जबकि जरदारी हाउस इस्लामाबाद में टेलीफोनिक राबते रात गए तक जारी रहे। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया है। इजलास बुलाने का मकसद पार्टी रहनुमाओं को फैसला साजी बारे एतमाद में लेना है। बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी से भी टेलीफोन पर राब्ता किया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी क़यादत के राब्ते में हैं। जरा आपको बताते चले कि जरदारी हाउस इस्लामाबाद में टेलीफोनिक राबते रात गए तक जारी रहे हैं। जराये का कहना है बिलावल भुट्टो ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदे खुसूसी यासिर हुसैन से। यासिर, मजीद बताइएगा। जी देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है कल रात को ही वो जब बिलावल पहुंचे जरदारी हाउस इस्लामाबाद, तो उसके बाद उनके जो टेलीफोनिक राब्ते थे उनमें सियासी शख्सियात के साथ उनके मुसलसल टेलीफोनिक राब्ते रहे। हमारे पास जो इतलात थी वो यही थी कि उनकी शायद कोई मुलाकात मुतवक्की हो, लेकिन रात को उनको कोई मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता टेलीफोनिक राब्ते उनके जोरों शोर से जारी रहे। पीपल्स पार्टी जराये का कहना है कि आज सुबह आसिफ अली जरदारी का भी बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ता हुआ है। उन्होंने मुख्तलिफ जो है इशूज़ पर डिस्कशन भी की और साथ साथ CEC इजलास बुलाने पर बाकायदा इत्तफाक भी हुआ और फैसला भी कर लिया गया है। मुमकिन तौर पर आज कुछ ही देर में शायद उसका बाकायदा एलामिया भी जारी कर दिया जाए कि CEC का इजलास कब बुलवाना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अंदर की क़यादत भी मुस्लिम लीग नून के साथ जो है इत्तेहाद के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखती है। साथ साथ हमारे जो पीपल्स पार्टी के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो बाकायदा ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं और उनकी ख्वाहिश है कि अफ़ाम मुतफ़ीन के साथ ये मामलात आगे बढ़ सके। ताहम ये तमाम जितने इश्यूज हैं ये CEC इजलास के सामने रखे जाएंगे और वहां पर बाकायदा फैसले करने के बाद हतमी फैसले किए जाएंगे। जी अच्छा यासिर, बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राब्ते किए हैं? देखिए, इस हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आया है कि वो PTI की जो इंडिपेंडेंट अरकान हैं उनसे राब्ते नहीं कर रही, लेकिन हमारे जो PTI के सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि कई अरकान से उनके राब्ते हुए हैं, क्योंकि पहले से कुछ मामलात तय थे। जो हमारे सोर्स हैं उनका ये कहना है कि 6 अरकान जो है जिनका ताल्लुक KPK से है, अरकान कौमी असम्बली हैं, उनके राब्ते पीपल्स पार्टी की क़यादत से हुए हैं, लेकिन उन्होंने वक्त मांग रखा है। लेकिन अभी तक उनकी जानिब से भी कोई जवाब सामने नहीं आया। यकीनन पीपल्स पार्टी कोशिश होगी कि फिगर बढ़ाने के लिए वो जो है आज़ाद अरकान है उनको अपनी पार्टी में शामिल करें और उनके जो जो डिमांड्स हैं उनको फौरी तौर पर पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। इस वक्त अगर आप देखें तो 39 अरकान की तादाद जो है KP से हमारे सामने आई है, तो उनमें से अगर 6 अरकान या 10 अरकान जिनकी तादाद बढ़ती जाएगी या उनके राब्ते होते जाएंगे, वो अगर PTI को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं तो यकीनन पीपल्स पार्टी का फिगर इसमें ज्यादा होगा। और पीपल्स पार्टी की सबसे पहली कोशिश भी यही है कि वो आज़ाद अरकान को अपनी पार्टी में शामिल करे, उनकी डिमांड्स को जो पेश आए वो फौरी तौर पर पूरा किया जाए। लेकिन अभी तक कोई नाम ऐसा सामने नहीं आया कि जो बाकायदा पीपल्स पार्टी में शमूलियत करे खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक हो। अच्छा यासिर, बताइएगा कि खबरें आ रही थी कि अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं, आसिफ अली जरदारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? जी देखिए, अब ये जो मुलाकात का अगला जो सेशन होगा वो CEC इजलास के मुनाकिद होने के बाद ही ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि होगा, क्योंकि अब जो CEC के इजलास के बुलाने का बेसिक मकसद है वो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से भी जो है आवाज़ें उठ रही हैं कि PMLN के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है इक़्तिदार में आने के लिए। तो उनके पास ऑप्शन यही है कि वो फिलवक्त मुस्लिम नून को ही अंगेज रखें। PTI के साथ भी उनके राब्ते ऐसे कोई बराह रास्त हुए नहीं हैं, लेकिन PTI के अंदर भी कुछ हल्कों की ख्वाहिश है कि वो इक़्तिदार में आए, लेकिन इक़्तिदार में आने के लिए यकीनन जो बानी चेयरमैन PTI हैं उनकी हतमी मंजूरी होने के बाद ही शायद पीपल्स पार्टी के साथ भी आगे मुज़ाकरात हों, लेकिन अभी तक कोई ऐसे ऑफिशियली की स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। इसीलिए पीपल्स पार्टी जो है वो मुसलसल PMLN को अंगेज कर रखी हुई है। लेकिन इसमें ब्रिज का किरदार देखें, जो किरदार अदा कर रहे हैं वो मोहसिन नकवी हैं। मोहसिन नकवी जो है इधर PMLN और उधर पीपल्स पार्टी, उनके ज़ाती तौर पर भी आसिफ जरदारी से ताल्लुकात हैं, बल्कि वो उनको अपना बेटा कहते हैं। यही वजह है कि जब परसों भी उनकी पहली मुलाकात हुई निगरान वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर, तो वो भी मोहसिन नकवी की ख्वाहिश और उनकी ही उस पे मामलात तय करने के बाद हुई थी। तो अभी देखना ये है कि पीपल्स पार्टी जो है, बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी से भी टेलीफोनिक राब्ता किया है। मुशावरत का सिलसिला जारी है। यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। यासिर, आपका बहुत शुक्रिया।